ध्यान से देखिए, ये जो हो रहा है ये मेडिकल साइंस के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसे बोल सकते हैं डांस ऑफ लाइफ। यहाँ आप देख रहे हैं एक डॉक्टर, साथ में कुछ वेरी स्पेशल चिल्ड्रन। दीज आर ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी कि जिंदा रखने के लिए महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और कई बार 5 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता था, क्योंकि इनके पेरेंट्स को बोल दिया गया है कि आपके बच्चे थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़िंदा रहें तो आपको लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा सालों साल। ऐसे बच्चों की एवरेज आयु होती है लगभग 23 साल। लेकिन अब डांस ऑफ लाइफ यानी कि लिविंग वाटर थेरेपी के माध्यम से ये बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। अब से इनको खून चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ दे आर क्योर्ड। और ऐसे बच्चे हमारे देश में लाखों की संख्या में हैं। अगर आप ऐसे बच्चे और इन पेरेंट्स को मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए बुक और उसका फ्री डाउनलोड लिंक आप ऐसे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। इस बुक में लिविंग वाटर थेरेपी का टेक्निक पूरी तरह एक्सप्लेन्ड है, यानी कि कोई भी पेशेंट घर बैठे ही ये सिस्टम, लिविंग वाटर थेरेपी सिस्टम सीख सकता है, अपना सकता है, अपने आप को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जाल से, चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकता है। लेकिन ऐसे पेरेंट्स या ऐसे थैलेसीमिया पेशेंट्स अगर चाहते हैं कि जब वो ऐसा करें तो उनको गाइड करने के लिए कोई एक्सपर्ट भी हो, तो हमारे पास 400 ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो आपको मदद करने को तैयार हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ऐसे थैलेसीमिया पेशेंट या उनके पेरेंट्स वो फॉर्म भर दें और आपके घर के नियरेस्ट जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम आपको कांटेक्ट करा देंगे, ताकि घड़ी घड़ी वो आपको गाइड करते रहें और खेल खेल में ही इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चक्कर से बच्चे को आप बाहर निकाल पाएँ। लेकिन आप में से वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में रहते हुए ही ठीक होना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज यानी कि हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़, जयपुर, जोधपुर, जालंधर के अलावा अब हिम्स प्रीमियम हॉस्पिटल गुड़गांव में भी इनॉग्रेट हो चुका है, खुल चुका है विद ऑल 4 स्टार फैसिलिटी। यानी कि चाहे आप डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट हो जो हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार डायलिसिस डिपेंडेंट हैं, जिनको ज़िंदा रहने के लिए डायलिसिस कराते रहना पड़ता है, या फिर आप इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो जिनको दिन में कई बार इंसुलिन लेना पड़ता है, या फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो जिनको महीने में कई बार खून चढ़ाना पड़ता है। अगर आप इनमें से कोई पेशेंट हैं और अगर आप खेल खेल में ही पूरी तरह ठीक होना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे और मेरे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के निगरानी में रहते हुए हिम्स गुड़गांव में रह के आप खेल खेल में ही हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, लिविंग वाटर सिस्टम के माध्यम से अपने आप को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, मिलते हैं ऐसे बच्चों से जिन्होंने अपने आप को ट्रांसफ्यूजन मुक्त कराया। दीज आर द फर्स्ट few children of the world, those who could recover from thalassemia, who could come out of blood transfusion totally. इनका तो महीने में 5 ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इनका। इनसे पूछो, हर 6 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा देते हैं। जीत के दिखाया। बेटा अभी कितना है बताओ एक बार। मेरे को जुलाई तक भी महीने में 5 बार ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ा, लेकिन जब से खून का रिश्ता प्रोग्राम से जुड़ा हूँ तब से अभी तक मैंने हार्डली 50% की 70% करा है। उसमें मैं अभी ठीक हूँ, मैंने पूरा भी नहीं करा। जब भी कोई मुश्किल आती थी, मेरे को ब्रीथिंग का एक प्रॉब्लम है, वो मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया और वो भी ठीक है। जैसे बच्चे बता रहे गाइड किया, तो आपने ऐसा क्या क्या गाइड किया है? जब ये बोलता था कि मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने कहा कि कोई कमी थोड़ी ना है, ऑक्सीजन की छत पे भागो, लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर दो, हवा अंदर बीमारी बाहर। तो हम लोग यही करते थे, फटाफट छत पे भागते थे, सांस लेना शुरू कर देते थे, लंबी लंबी नाभि से सांस लो, नाभि एकदम आज किसी को पता ही नहीं है, सुपरफिशियल ब्रीदिंग कर रहे हैं। जैसे ही आप अपनी कंप्लीट ब्रीदिंग करोगे कोई बीमारी रह ही नहीं सकती बॉडी में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ना मेरे बॉडी में ना जगह जगह जैसे अभी भी ब्लैक स्पॉट्स हो गए। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, साइंस इसके पीछे क्या है। देखो क्या होता है कि जब हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं ये लोग, तो ब्लड में आयरन होता है, वो आयरन लोहा
जो लोहा है एक बार अगर हमारी बॉडी में आ जाएगा वो बाहर नहीं जा सकता, वो लोहा हमारे टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है। अब टिश्यूज़ में क्या, इनका आप CT स्कैन करा लो, MRI स्कैन करा लो, सारे ऑर्गन्स में इसके लोहा भरा हुआ है, आयरन। और इनके हमारे यहाँ पिगमेंट्स होने लगते हैं, यहाँ हाथ इनके बच्चों के काले काले होने लगते हैं, उसके फेस पे अभी तो सबके फाउंडेशन लगा रखी है तो सबके सब कुछ काला काला होने लगता है, तो वो निकल ही नहीं सकता। और उसके लिए ये एलोपैथी में डेजिरॉस टैबलेट है, लाइफ लॉन्ग ये लोग डेजिरॉस खिलाते हैं उसको, आयरन को निकालने के लिए। बट और उसको वो परेशान कर दिया बच्चे को कि डेजिरॉस का, हमने तो डेजिरॉस भी पहले दिन छुड़वा दी और फेरिटिनिन इनका 1100 से 800 हो गया। कल बच्चे की रिपोर्ट आई थी। तो व्हाट इज दिस मैजिक? तू बता, इसका प्रैक्टिकल सुनो। हाँ, तो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ना बहुत ब्लैक था, पूरे हाथ पे था। अब ये सारा साइड का सारा क्लीन हो गया, फिंगर्स क्लीन हो गई, अब थोड़ा बहुत बचा है। तो आयरन ही है जो ब्लैक कलर देता है, आयरन निकलते ही वो क्लीन हो रही है उसके बच्चे की बॉडी। कैसे? ग्रीन जूस, रेड जूस, ग्रीन जूस, रेड जूस। बच्चों आप लोगों के के जवाब देना, सारे सबका सेम आंसर है। कितने दिनों में आप ठीक हो गए और अब सब ठीक हो चुके हैं अब? ओके, कब ठीक हुए? जब से डाइट स्टार्ट हुआ है तब से मैं बहुत ही ठीक हूँ। तब से ठीक हो? कब से था आपको? बचपन से ही। बचपन से? बहुत बिंदास हो गया। अभी मैं बहुत ही बिंदास हो गई हूँ। आप में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा? यस, जब मैं 6 मंथ्स की थी तब से मुझे ट्रांसफ्यूज़न होता था। एक्चुअली मैं बॉर्न में, अभी मैं 19 इयर्स की हूँ। अभी जब से आप इस प्रोग्राम से जुड़े हो तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी। आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितनी बार हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ।